भारतीयों ने अमेरिका में ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी की है। मामला मैरीलैंड शहर में नदी पर बने एक पुल के टूटने से जुड़ा है और 20 सेकंड में एक ऐतिहासिक पुल धराशायी हो गया। ये पुल था अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बना हुआ। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर SOS मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमेरिकियों की जान जा सकती थी। जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे, वो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि चालक दल की सूझबूझ थी कि यह हादसा और भयावह हो सकता था, लेकिन वो टल पाया। एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। और दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ, कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और है? उनका इमेज क्या है। जहाज के क्रू ने समय पर मैरीलैंड के गवर्नर को खतरे की जानकारी दे दी और इमरजेंसी कॉल करके बताया कि शिप का पावर कट हो चुका है। इस इमरजेंसी कॉल की वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। भारतीयों की इसी सूझबूझ की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी की है। Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. अब कोई भी मुल्क जो है ना वो इंडिया के खिलाफ बात करता है उससे पहले 100 दफा सोचता है। आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी पस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। कि अगर हम यहाँ पर इंडियन को टोटली ब्लेम करते हैं तो फिर इंडिया जो है उसका टर्न रशिया की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और जो बाइडेन की जो हम देखते हैं उनकी 4 साल जो फॉरेन पॉलिसी रही तो वो एक मॉडरेट तौर पे उन्होंने ये नहीं चाहा कि वो उस तरफ टोटली टर्न करें। तो इस वजह से अब उसने एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये बयान इसलिए दिया ताकि अब उनको पता चल गया है कि प्यूटिन वापस है, आ गया है, मतलब कि रशिया में हालात चेंज होने वाले नहीं हैं। तो अगर इस वक्त वो इंडिया को भी खफा कर देते तो ये उनके लिए आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं उनके, और ये उनके लिए नुकसान का बायस हो सकता था। नमस्ते दोस्तों, अमेरिका में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो कि 22 भारतीयों की वजह से अमेरिका के सैकड़ों लोगों का जान बचाया गया है। एक कार्गो शिप अमेरिका के बहुत बड़े ब्रिज से टकराया है जिस वजह से ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन इसको USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद आकर मीडिया में बताया है कि भारतीयों की वजह से अमेरिका के बहुत सारे लोगों का जान बचाया गया है। दरअसल बात ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जा रहा था जिसमें आगे एक बहुत बड़ा ब्रिज था, उसमें टकराया। क्योंकि ये जो कार्गो शिप होता है बहुत बड़ा शिप होता है और ये टकराने से कुछ देर पहले भारतीय क्रू मेंबर जो थे 22 क्रू मेंबर थे वो अमेरिका के पुलिस और अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसी को SOS कॉल करके इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जहाज़ टकराने वाला है और ये ब्रिज को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। और उस वजह से लगभग ब्रिज को खाली कर दिया गया था। उस वक्त मतलब 5-7 लोग उस ब्रिज में मौजूद थे और ये जो हादसा में सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों का जान गया है। लेकिन भारतीयों के वजह से अमेरिका के लोगों का जान बच पाई है, क्योंकि अगर वो सही टाइम पर इंफॉर्मेशन ना देते तो सैकड़ों मतलब 300 से 400 लोगों का जान जा सकता था। लेकिन भारतीयों की वजह से बच पाया है एक शिप के टकराने की वजह से। और उसके बाद अमेरिका के सोशल मीडिया पे एक कंपेन प्रॉपर चलाई गई, थोड़ी सी ये बताया गया कि भाई ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये इंडियन क्रू मेंबर उस शिप में मौजूद थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला है कि इंडियंस ने हमारी जानें बचाई हैं इस नुकसान में, इस वाकये में। दिलशाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एक छोटी स्टेटमेंट है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर पाकिस्तान में जो वाकया हुआ उसके ऊपर देखें, ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था। लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ये स्टेटमेंट दिया। और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था। लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह से शिप के अंदर वो इंडियंस थे। और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडेन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया
और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, चाहे जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल हुए। उधर से तो प्रॉपर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसी हमें सुनने को मिली है। हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चाइना नाराज हुआ है इस बात पे, बकायदा उन्होंने नाराजगी का और इस तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी एजेंसी, अपनी फोर्सेज के लोग भेजेंगे यहाँ पे। और जो बाइडन जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई और बंदा भी आके दे सकता है। नहीं, इसमें ये है ना कि आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो यूएस में रेसिज्म के 10 साल क्या 5-6 साल पहले भी ये ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती थी। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान तो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, समझा जाता था, लेकिन अब जो सोच बदली है उस सोच बदलने की रीजन क्या हो सकती है? मतलब क्या वजह, क्या अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो बाइडन डर गया, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते, कोई रीजन होगी, कोई लॉजिक होगी। एक तो ये है कि बात भी उन्होंने सच की है, लेकिन क्या आप समझते हैं? मेरा ख्याल है इसमें कामयाब डिप्लोमेसी है, उसके बाद उनका जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो होता है ना वो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, जब आपकी डिप्लोमेसी अच्छी होती है, जब आपके ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, आप तनहा नहीं होते। जैसे पाकिस्तान अब इस टाइम के ऊपर तनहा एक तरह का। उनमें और हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में, हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है, और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है, हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानी को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफरों से नहीं हम निकल पा रहे हैं, तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। थर्ड लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो ऑलरेडी बन चुका है। आने वाले दिनों में 5-7 सालों में थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। फिर मेरे देखने में तो ये है कि अगले 30-40 साल के अंदर जो है वो इंटरनेशनल सारे मामला, उसमें आपको इंडिया को इग्नोर कर ही नहीं सकेंगे। ऐसा ही है, आपको इंडिया को हर मजबूरी हो जाएगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस के रिस्पेक्ट उनकी प्रोग्रेस की वजह से, उनकी स्किल्स की वजह से और उनकी हार्ड वर्किंग की वजह से है। ठीक है, हर सेक्टर में उनकी हार्ड वर्किंग है। ठीक है, और हमारी प्रोग्रेस, हमारी रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे बिक जाते हैं। लाइक आर पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिशियन जो हर जगह पे बिक जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हमारी आवाम की वैल्यू जो है उनकी नज़र में कम हो जाती है। और दोस्तों ज़्यादातर अमेरिका में भारतीय लोग हैं जो कि अमेरिका के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़्यादातर जो आपको पता होगा कि अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं वो भारतीय हैं, और भी बहुत सारे फील्ड में भारतीय लोग काम करते हैं और सिंसियर तरीके से करते हैं। और अमेरिका के जीडीपी में, अमेरिका के मतलब अमेरिका को एक तरफ बनने में भारतीय लोगों का पूरा पूरा हाथ है, लेकिन हर वक्त भारतीय लोगों को ही सहना पड़ता है। किसी भी मतलब तरीके का अगर वहाँ पर दुर्घटना घट गई तो वो भारतीय लोगों का ही नाम लिया जाता है। लेकिन जिस तरह अमेरिका में कुछ दिन पहले जो 2-3 भारतीय स्टूडेंट का मतलब वहाँ पर हत्या हुआ था, मतलब ये सारे देखने के बाद हमें भी बहुत दुख होता है कि अमेरिका बार बार आकर कहता है कि भारत हमारा दोस्त है, भारत से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन वहीं पर अगर भारतीय लोगों का सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर अगर उनका लाइफ सिक्योर नहीं है, ये बहुत ही दुख की बात है कि वहाँ पर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ज़्यादा मतलब अपना समझकर काम करते हैं, उनका इस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जाता है, सही तरह से नहीं किया जाता है। वो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अमेरिका हर वक्त, क्योंकि जिस तरह भारतीय लोग अपनी मेहनत के जरिए हर मुकाम पर छाए हुए हैं, इस वजह से अमेरिका को भी कहना पड़ता है कि भारत हमारा दोस्त है, भारत से हमारा अच्छा संबंध है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका का जो दोगलापन है वो भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये जो हादसा हुआ था, जब उस वक्त भी अमेरिकन मीडिया मतलब कुछ इंक्वायरी ना करके ऐसे इस न्यूज़ को उछाला जैसे सारे गलती भारतीय लोगों का है।
लेकिन इस न्यूज़ को जब कंफर्म किया गया तब पता चला कि भारतीय लोगों की वजह से अमेरिकन लोगों का जान बच पाई है और जो 2 पायलट थे वो अमेरिकन पायलट थे। तो ये भारतीय लोग जहाँ पर भी जाते हैं वो वहाँ पर घुल मिल कर रहते हैं, अपना समझ कर रहते हैं, अपना समझ कर काम करते हैं। और जैसे एक कंट्री में एक जो सिटीजन को मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहिए वैसे करते हैं और अच्छे खासे पदों पर अमेरिका में भारतीय लोग हैं और जिनके वजह से देखा जाए तो ज़्यादातर अमेरिका यूएसए चल रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।